हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि विगत वीडियो में मैंने कुछ संकेत देकर साधना शिविर के बारे में जानकारी दी थी कि 7 मार्च से 9 मार्च तक 3 दिन का सावर साधना का शिविर का आयोजन राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ पर किया गया। उसमें पूर्ण सफलतापूर्वक जिन साधकों ने भाग लिया तो उनको पूर्ण कर्मठता के साथ में वह साधना की गोपनीयता प्रत्यक्ष रूप से बताई गई जो आलिखित हैं गुरुमुख से और गुरु की क्रियात्मक प्रक्रिया से ही शिष्य तक पहुंचती है। उन गोपनीय तथ्यों को उजागर किया और स्वसम्मोहन की वह प्रक्रिया भी प्रतिपादित की जिसके माध्यम से साधक अपने इस सूक्ष्म शरीर को छोड़कर अन्यत्र विचरण करने में समर्थता हासिल कर लेता है तथा त्रिकालदर्शिता का भी ज्ञान उसमें प्रदान किया गया और साथ में क्रिया योग की उन विधाओं को भी गोपनीयता के साथ में बताया गया जो आलिखित हैं, जो केवल गुरुमुख से ही प्राप्त होती हैं। परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्री माली जी के द्वारा मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह ज्ञान मैंने प्रवक्ता के रूप में देने की पूर्ण कोशिश की और योग निद्रा के माध्यम से, तंद्रा के माध्यम से और स्वसम्मोहन की व्यवस्थाओं के अंतर्गत प्रथम दिवस में ही साधकों को इस शरीर को छोड़कर आत्मा को मैंने विचरण कराने की जो व्यवस्थाएं बताई, यहाँ तक कि मैंने कहा कि जो साधक मेरे से, वैसे तो आप पहले शिविर में आए हैं, क्रिया योग का उतना ज्ञान नहीं है, कुंडली आपकी पूर्ण चैतन्य जागृत नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सिद्धाश्रम ले जाने की पहली बार में ही व्यवस्था करता हूँ। तो कई साधकों को तो अनुभूतियाँ हुई, उन्होंने हिमालय कंदराओं की गुफाओं को देखा, लेकिन वह योग्यता नहीं रखते थे कि वो सिद्धाश्रम में जाएं, परंतु उनको मैं बीच में छोड़कर सिद्धाश्रम गया और वहाँ पर मैंने कहा, जब गुरुदेव से मुलाकात हुई तो कहा कि मैं कुछ शिष्यों को भ्रमण करने के लिए लाया था परंतु अयोग्यता के कारण से वह नहीं आ सके। तब उन्होंने कहा कि प्रयास करते रहिए, सफलताएं उनको अवश्य प्राप्त होंगी, मेरा आशीर्वाद है। इसी क्रम के अंतर्गत मैंने जो पहली व्यवस्थाएं संपादित की, साधकों को पूरा लाभ मिला। कुछ असुविधाएं हुई क्योंकि रहने के लिए पूर्ण व्यवस्था थी और साधनाओं के लिए पूर्ण मार्गदर्शन सही था, सब सही था, खाने पीने की व्यवस्थाएं भी अनुकूल हुई। तो अब मैंने जो निर्णय लिया है वह 29 तारीख को शनिश्चरी अमावस्या पड़ रही है। इस शनिश्चरी अमावस्या को मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ साधकों की विशिष्ट समस्याएं हैं उनका निवारण विद्वान पंडितों के माध्यम से संपन्न कराने की व्यवस्था रखी है। उनका जैसे कि मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पर सभी साधकों को मैंने इंगित भी किया था कि जो अपने काल सर्प दोष या अन्य दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का निवारण कराना चाहते हैं तो यह अत्यंत शुभदायक दिवस है शनिश्चरी अमावस्या का। उसमें आप अपनी समस्याओं का निवारण एक दिन में ही संपन्न करा सकते हैं। और 30 तारीख से यानी 30 मार्च से नवरात्रि, चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। तो मैंने
जैसा फेसबुक में दिया है कि 3 दिन की विशिष्ट साधना शिविर का आयोजन किया है, जिसमें कि जगदम्बा साधना तथा तारा साधना का प्रावधान किया गया है। जिन लोगों ने गुरु मंत्र के 1.25 लाख मंत्र जाप कर लिए हैं, साम्यवी दीक्षा प्राप्त कर ली है और नहीं भी की है, तब भी वह प्रवेश कर सकते हैं और जगदम्बा की साधना संपन्न कर सकते हैं। और जिन लोगों ने जगदम्बा की साधना संपन्न कर रखी है, उनके लिए तारा साधना का प्रावधान किया गया है। इसमें जो यंत्र और माला है वह पीठ की ओर से प्रदान की जाएगी और उस साधना शिविर का जो ज्ञानवर्धन प्रक्रिया है वह पूर्णतः निःशुल्क है। केवल रहने का भी जो प्रावधान है वह भी पूर्णतः निःशुल्क है। केवल साधना में उपयुक्त होने वाली जैसे तारा यंत्र है, तारा मंत्र से अभिषिक्त माला है, वह उनको कुछ निछावर धनराशि प्रदान करने के उपरांत प्रदान कर दी जाएगी। इसी प्रकार से जगदम्बा साधना में भी कुछ जगदम्बा यंत्र और माला का विधान है कि उस शुल्क में ही आपको वो प्रदान कर दी जाएगी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और कहना चाहिए कि श्रेष्ठतम स्थिति की साधना शिविर की प्रक्रियाएं संपन्न होंगी, जिसमें गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मुझे जो ज्ञान प्रदान किया गया है। जगदम्बा साधना के कम से कम 5 शिविर लगे हैं। उन 5 शिविरों का जो निचोड़ की जो उच्चतम स्थिति है, जो प्रमुख प्रयोग हैं, उन प्रयोगों को संपन्न कराऊंगा तथा तारा महाविद्या की जो गोपनीयताएं हैं उनको प्रकट करने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से कि वे महाविद्या को सिद्ध कर सकें। साथ ही मैंने सावर साधनाओं को, क्योंकि होलिका अष्टक चल रहा था, तो इसलिए मैंने होलिका अष्टक में विभिन्न प्रकार के सावर मंत्र मैंने साधकों को प्रदान किए हैं, जो मेरे स्वयं सिद्ध हैं। इसलिए वह इन प्रयोगों को प्रयोगात्मक रूप में उपयोग कर सकते हैं। अभी समय है जिन साधकों को नवरात्रि साधना शिविर में भाग लेना है तो अपना रजिस्ट्रेशन कराकर भाग लेने की सूचना प्रदान कर दें, ताकि उनके रहने, खाने इत्यादि की व्यवस्था तथा पूजन सामग्री इत्यादि प्रदान करने की व्यवस्था की जा सके। क्योंकि बिना अनुमति के अगर कोई साधक आता है तो थोड़ा कष्ट होता है कि वो व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं हो पाती हैं। इस शिविर में दीक्षा का भी प्रावधान रखा गया है। जो शिविर में भाग लेंगे उनको दीक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। वो दक्षिणा अपनी तरफ से रख सकते हैं और जो मैं व्यक्तिगत रूप से दीक्षा प्रदान करता हूँ उसकी कुछ निछावर धनराशि सुनिश्चित है। परंतु साधना शिविर में जो साधक, ऐसे साधक जो भाग लेंगे जो दीक्षित नहीं हैं, तो उनको दीक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए और मैं चाहता हूँ कि उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए, साधक की मूल जो गोपनीयताएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए मैं पूर्णतः तत्पर हूँ। जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं समय के अनुसार से उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है। मुझे कुछ साधकों की आवश्यकता है जो कि सही मार्ग पर चलकर, जो आज से 25-30 साल में संपन्न नहीं कर पाए हैं, साधनाओं को सिद्ध नहीं कर पाए हैं, मेरे सानिध्य में रहकर उन साधनाओं को सरलता से सिद्ध किया जा सकता है। क्योंकि प्रैक्टिकल
जो व्यक्तित्व होता है, जिसने स्वयं साधनाएं सिद्ध कर रखी हैं और स्वयं उस प्रक्रियाओं से चल कर गुजरा है, वही दूसरे को उंगली पकड़कर उस रास्ते पर ले जाने में समर्थ होता है। जिन्होंने एक दिन भी शिविर में भाग नहीं लिया है, केवल गुरुदेव का नाम लेकर गुरुपद पर आसीन होकर साधना सिखाने का प्रयास करते हैं, तो उनसे क्या प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होगा, यह आप अपनी बुद्धि विवेक से अंकन कर सकते हैं। मैं इसमें किसी की ना तो बुराई करता हूँ, ना किसी की आलोचना कर रहा हूँ। मैं एक यथार्थ से परिचित कराने की व्यवस्था कर रहा हूँ। अब दूसरे वीडियो में मैं कुछ अन्य गोपनीयताओं को स्पष्ट करूँगा। इति श्री।